नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय पर बात करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दैवासुर संपद विभाग योग का वर्णन किया है। इस अध्याय में गुणों का वर्णन किया गया है जो दैवी और आसुरी प्रवृत्ति को देखते हैं। अध्याय 16 की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण दैवी संपदा के गुणों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ये गुण व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं और उसे जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करते हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति सत्य, दया, क्षमा, शौच और त्याग जैसे गुणों में स्थित रहता है, वह न केवल अपने जीवन को पवित्र बनाता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वह दैवी प्रवृत्ति का आंशिक प्रदर्शन करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और वह समाज में शांति और सद्भावना फैलाने में सहायक होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपदा के गुणों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि ये गुण कैसे व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और उसे अधोगति की ओर ले जाते हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति लोभ, क्रोध, अहंकार, दुराचार और अविद्या जैसे गुणों में स्थित रहता है, वह अपने जीवन में शांति और संतोष नहीं पा सकता। वह आसुरी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा अशांत रहता है और वह दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना रखता है। उनके दुष्प्रभावों का भी वर्णन होता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन गुणों के कारण व्यक्ति को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय में बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में आकर अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाता है, वह दैवी प्रवृत्ति को प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के गुणों का वर्णन किया है। दैवी प्रवृत्ति में सत्य, अहिंसा, दया और शांति जैसे गुण शामिल हैं, जबकि आसुरी प्रवृत्ति में क्रोध, अहंकार और हिंसा जैसे नकारात्मक गुण होते हैं। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि सही और गलत के बीच में अंतर समझकर हम अपने जीवन में दैवी प्रवृत्ति को विकसित करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब हम दैवी गुणों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना का प्रसार करते हैं। इस प्रकार भगवत गीता का यह अध्याय हमें आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की दिशा में मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद।